जय श्री राम। बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से आपके ही अपने YouTube चैनल पर। मैं पंडित आशीष शर्मा। आज का हमारा विषय गुरु के राशि परिवर्तन को लेकर है कि 1 मई 2024 के दिन गुरु का राशि परिवर्तन होने वाला है। गुरु आपकी राशि के धन भाव दूसरे भाव से निकलकर पहुंच जाएंगे राशि के तीसरे भाव के अंदर। यानी हमारा ये वीडियो चंद्र राशि पर आधारित है। जिन लोगों की मीन राशि है, मीन राशि के आधार पर उनका नाम है, बोलता नाम है, कुंडली में चंद्रमा मीन राशि में बैठे हुए हैं, उनके लिए वीडियो बहुत खास है। सामान्य तौर पर गोचर देखा जाता है राशि के अनुसार ही, लेकिन कुछ शास्त्रकार लगन से भी देखते हैं। तो आपका अगर मीन लगन है तो भी आप ये वीडियो देख सकते हैं। आपको गुरु की दशा चल रही है तो आप इसको देख सकते हैं। आपको शुक्र की दशा चल रही है क्योंकि गुरु यहाँ शुक्र की राशि में है, तो आप इसको देख सकते हैं। खास तौर पे आपकी कुंडली के अंदर कोई भी प्लेनेट वृषभ राशि में बैठा हुआ है और उसकी दशा अंतर प्रत्यंतर चल रही है, तो भी ये गुरु का ट्रांजिट आपके ऊपर काफ़ी खास प्रभाव डालने में सक्षम है। तो आइए शुरुआत करते हैं कि जब राशि या लग्न से तीसरे घर में गुरु आते हैं तो क्या देंगे आपको। ये हमारा आज का विषय रहेगा कि 1 वर्ष तक बृहस्पति यहाँ रहेंगे। देखिए, सबसे पहले कोई भी भाव और कोई भी प्लेनेट, इनका अपने आप में एक बहुत गहरा संबंध होता है। जैसे एक घर और घर का मालिक, उसका आपस में एक संबंध है, इसी तरीके से एक भाव और उसके अंदर गया हुआ ग्रह, उसका संबंध है। भाव कैसा है ये देखना जरूरी है और उस ग्रह का स्वभाव कैसा है ये देखना जरूरी है। अब तीसरे भाव को कोई शुभ भाव नहीं कहा गया। तीसरा भाव 3, 6, 11 भावों में आता है। त्रिषडाय भाव इसको कहा जाता है, यानी तीसरे भाव को हम शुभ भाव नहीं कहते। वहीं तीसरा भाव सेल्फ एफर्ट्सों का भाव होता है। हमारी क्रिएटिविटी, हमारे हाथ के द्वारा किया गया कोई काम, हम सिंगिंग करते हैं, हम डांसिंग करते हैं, हमारी कोई क्रिएटिविटी है, या हम हाथों से संबंधित कोई काम करते हैं, हम टूर ट्रैवलिंग्स का काम करते हैं, हम शॉर्ट जर्नी से संबंधित काम करते हैं, हम कम्युनिकेशंस का काम करते हैं, हम लोगों से जुड़ने का काम करते हैं, ये सब कुछ थर्ड हाउस में आता है। लिखने की कला, लेखन की कला, बोलने की कला, कुछ आर्ट, कुछ डांस, ये सब क्रिएटिविटी थर्ड हाउस से देखी जाती है। अब थर्ड हाउस के अंदर पहुंच गया है गुरु। अब गुरु के अंदर क्या है? बोलने की कला है, कुछ सीखने सिखाने की कला है, लोगों को उपदेश देने की कला है। यानी ऐसे लोग, जैसे मैंने आपको काम बताए हैं, अगर आपका ऐसा कोई भी काम है तो गुरु का आपकी राशि से तीसरे घर में जाना शुभ हो जाएगा। गुरु जब तीसरे घर में आते हैं तो उपदेशात्मक रवैया व्यक्ति का होता है। जो लोग टीचिंग के फील्ड में हैं, मार्केटिंग में है, सेल्स में है, या आपका ऐसा कोई काम है जो कम्युनिकेशन से संबंधित काम है, या आप कुछ सीखते सिखाते हैं, आप टीचर हैं, आप वकालत से संबंधित कोई काम कर रहे हैं, तो ये गुरु आपके लिए अच्छा। अध्यापक के पद पर काम करना, टीचिंग, प्रोफेसर लाइन, या लोगों को कुछ समझाना, वेद वेदांग पढ़ाना, अध्ययन अध्यापन, क्योंकि थर्ड हाउस इन चीज़ों के लिए ही देखा जाता है। तो उन सारी चीज़ों पर गुरु का अधिकार है और वो गुरु तीसरे घर से निकलकर, तीसरे घर से मिलकर आपको लाभ देगा, वो यहीं से दिखता है। यानी थर्ड हाउस का गुरु इन सभी कार्यों के लिए बेहतर है। या आपके भीतर अगर इस प्रकार की कोई कला है या प्रतिभा छुपी हुई है तो उसको लोगों के सामने बाहर निकाल कर लाने में भी ये थर्ड हाउस का गुरु सक्षम दिखाई देता है। यानी तीसरे घर का गुरु कहीं ना कहीं बेनिफिशियल है। जो कारकत्व मैंने आपको बताए हैं गुरु के और तीसरे घर के। और एक बात, क्योंकि तीसरा घर शॉर्ट ट्रैवलिंग्स का भी माना जाता है, तो जीवन में शॉर्ट ट्रैवलिंग करके पैसा कमाना, क्योंकि राशि का मालिक होकर यहाँ है, तो ऐसी स्थिति में परिवर्तन, स्थान परिवर्तन, ट्रांसफ़र या नौकरी बदलने का भी अगर प्रयास किया जाए तो वो प्रयास भी सफल हो जाता है। तीसरे घर में अगर गुरु बैठे हुए हैं तो वो दशम भाव के स्वामी होकर भी बैठे। जो लोग स्वतंत्र व्यापार करते हैं उनके लिए अच्छा है। जो लोग स्वतंत्र व्यापार करने की इच्छा रखते हैं, उनकी कुंडली में योग बने हुए हैं, तो गुरु का तीसरे घर में जाना एक राइट टाइम है कि ये वो सही समय जिसमें आप अपने व्यापार में सही समय पर सही एंट्री ले सकते हैं। क्योंकि तीसरे भाव में अगर दशम का मालिक बैठता है तो ये स्वतंत्र व्यापार की इच्छा को प्रबल करता है और उसमें सफलता देता है।
वहीं दशम का मालिक जब तीसरे घर से जुड़ता है तो आपके कार्य क्षेत्र के अंदर ट्रैवलिंग से जुड़ जाती हैं, परिवर्तन जुड़ जाते हैं, दूर स्थान से संपर्क बनाकर लाभ मिलने लगता है। यही गुरु यहाँ से बैठकर 7th हाउस को देख रहा है। इसका मतलब है ये गुरु का 7th हाउस पे प्रभाव 7वें घर से संबंधित शुभ फल देगा, यानी पद प्राप्ति कराएगा, सामाजिक स्थिति को बेहतर करेगा, वैवाहिक संबंधों को मजबूत करेगा, विवाह कराने में भी सक्षम होगा ये साल भर के अंदर। गुरु की 9th हाउस पे दृष्टि और 9वें भाव पर दोहरा गोचर पड़ रहा है, क्योंकि 12वें घर से शनि भी वहां देख रहे हैं। गुरु बैठकर सीधे 7th हाउस पे वहां से दृष्टि दे रहे हैं। आप देखिए कि यहाँ से गुरु देख रहे हैं और यहाँ से शनि, यानी 9th हाउस, यानी 9वें घर के अब पूर्ण फल मिलेंगे। 9वां भाव पंचम से पंचम होने के कारण क्या है, शिक्षा का और हायर एजुकेशन का भाव है, तो वो आपके लिए अच्छा, ये कॉम्बिनेशन हायर एजुकेशन के लिए अच्छा हो जाता है। ये कॉम्बिनेशन जीवन में धर्म धार्मिक कार्यों के लिए अच्छा हो जाता है, पिता के सहयोग के लिए अच्छा हो जाता है। कोई विदेश यात्रा या फॉरेन ट्रैवलिंग, बाहर जाके पढ़ना या बाहर जाके काम करने का या नौकरी करने का संयोग भी इसी 9th हाउस से देखा जाता है। यानी गुरु शनि का दोहरा प्रभाव आपके 9th हाउस को प्रबल कर रहा है। पंचम से पंचम होने के कारण मैं इसे संतान कंसीव करने का भी कॉम्बिनेशन कहता हूं। वहीं गुरु की 11th हाउस पे दृष्टि, और गुरु क्या है, धन का प्योर कारक ग्रह है। और जब प्योर कारक ग्रह गुरु आपकी राशि का स्वामी, आपके कर्म भाव का स्वामी 11th हाउस को दे, यानी आपके द्वारा किया गया कर्म लाभ में परिवर्तित होगा। क्योंकि अल्टीमेटली हर व्यक्ति विशेष काम क्यों कर रहा है, जीवन यापन के लिए, कुछ करने के लिए, कमाने के लिए, तो उसके हिसाब से ये जो कॉम्बिनेशन है ये बेहद शुभ है। गुरु इस दौरान 3 नक्षत्रों में गोचर करेंगे। वो नक्षत्र कृत्तिका, रोहिणी और मृगशिरा होंगे। और कृत्तिका, रोहिणी, मृगशिरा तीनों नक्षत्र सूर्य, चंद्र और मंगल को रिप्रेजेंट करते हैं, जहां गुरु सूर्य, चंद्र और मंगल के परम मित्र भी कहलाते हैं। यानी गुरु का इन तीनों नक्षत्र की कक्षाओं में जाना भी बेहद खास है, बेहद शुभ है। यानी कह सकते हैं कि गुरु अगर आपकी राशि से तीसरे घर में आ रहे हैं तो अब कुछ नई क्रिएटिविटी से आप आगे चलेंगे, अब कुछ नया खोजने के कारण आप आगे चलेंगे, कुछ नया खोजेंगे, कुछ नई चीज़ की जानकारी निकालेंगे, उसको अपनी प्रोफेशनल लाइफ में अप्लाई करेंगे और बहुत आगे बढ़ेंगे। ये गुरु उस हिसाब से बहुत अच्छा है, क्योंकि गुरु का संबंध भी भाग्य और लाभ स्थान से बना हुआ है। तो कुल मिलाकर गुरु का ये ट्रांजिट 3rd हाउस में आता है, तो कब और कैसे आपको लाभ दे सकता है, ये मैंने आपको पूरी जानकारी दी है। जय श्री राम।